जय मसीह की मसीह परिवार, एक बार फिर आपको स्वागत करते हैं वचन जीवन कार्यक्रम में और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। ये बहुत बहुमूल्य समय है जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, साथ में सीखते हैं, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने बचाया हमें या हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया है, ये बहुत ज़रूरी रहता है कि हम उसके वचन में से सीखें कि परमेश्वर हमारे लिए या परमेश्वर हमारे लिए क्या रखा है या उसने हमें कितना आशीषों से भरा है। तो क्यों ना हम प्रार्थना को करें और आज का जो कार्रवाई है, आज का जो वचन है, हम उसमें आगे बढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, महिमा का पिता, हम आपको धन्यवाद करते नहीं छोड़ते हैं। धन्यवाद करते हैं हमें बुद्धि का आत्मा देने के लिए। धन्यवाद करते हैं हमारे मनों में अपने वचन से उसे नया करने के लिए और हमारे मनों में अपने ज्योतिर्मय देने के लिए, ताकि हम ये जान सके कि हमारा जो बुलावट है वो क्या है। प्रभु यीशु, जैसे हम आपके वचन में से देखेंगे, होने दीजिए कि इसमें से सीखे और इसमें हम चलने वाला बन सके। यीशु के पवित्र नाम से आमीन, आमीन। तो आज हमारा जो विषय है, उससे बोलने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि जो पिछले 2 हफ्ते या 3 हफ्ते से जो हम सीख रहे थे या वचन में से सुन रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह ने जो सवाल किया था कि मैं कौन हूं, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से ये सवाल किया और पतरस ने उसको जो जवाब दिया था कि आप परमेश्वर का, जीवित परमेश्वर का पुत्र है, तो वो हमने सीख लिया या प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम जान लिया है। तो क्या होता है कि अब हम देखना चाहेंगे या हम ये सीखे, और या कि ये मेरे सवाल है कि आप कौन हो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने विषय में कह दिया कि वो कौन है, उसने दिखला दिया और हम लोगों ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। लेकिन आज ये सवाल मैं पूछना चाहूंगा, ये हम ये कह सकते हैं कि जो उसका जो दूसरा पहलू है यह है कि आप कौन है, मैं कौन हूं, हम यीशु मसीह में कौन है। सवाल है, अगर इस सवाल को अगर हम जान ले, इस सवाल को हम इसका जो जवाब हम जान ले, तो मैं ये कह सकता हूं कि जीवन हमारे जो जीने का परमेश्वर ने दिया है, इस जीवन को जीने के लिए वो सरल हो जाएगा। अगर हम ये जान ले, जैसे धर्मशास्त्र में कहता है, यीशु मसीह कहता है कि मैं आया जीवन देने, बहुतायत सा जीवन देने के लिए। तो अगर वो हमें जीवन देता है और हम जान लेते हैं कि मैं कौन हूं, मुझे जीवन मिला है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे जीवन में ये बहुत जरूरी है, मसीह परिवार, ये बहुत जरूरी है कि जानना मैं कौन हूं या आप कौन है अपने जीवन में। अगर मैं जैसे मैंने सवाल किया कि अगर मैं कहूंगा कि आप कौन है, आप ये कह सकते हो मैं गाउंडर हूं, लेकिन गाउंडर आपको दिया क्या, जीवन नहीं देता है। या मैं कंपनी का मैनेजर हूं, मैं डायरेक्टर हूं, या मैं कंपनी को चला रहा हूं, या मैं मैनेजर हूं इस कंपनी का, वो ठीक है, वो कुछ दूर तक हमें बतलाता है कि मैं क्या करता हूं। लेकिन मेरा सवाल जो ये है, मैं ये सवाल ये कह सकता हूं कि ये आत्मिक सवाल है कि मैं कौन हूं। जैसे अगर हम देखते हैं कि यूहन्ना के किताब में, अगर ना मैं यूहन्ना पढ़ रहा था तो ये सवाल मुझे मिला। अगर हम यूहन्ना के किताब में देखते हैं, पहला और 19 में देखते हैं ना, 19 में देखते हैं, चैप्टर 1 वर्स 19 में देखते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो महायाजक थे, जो फरीसीस थे और जो सदूसीस थे, वो अपने चेलाओं को भेजा यूहन्ना के पास। यूहन्ना जो बपतिस्मा दे रहा था, यरदन नदी के पास बपतिस्मा दे रहा था, और वहां पर वो बपतिस्मा दे रहा था, वो पुकार कर कह रहा था कि तो अपने मन को फिराओ और बपतिस्मा लो। और वो बपतिस्मा दे रहा था यहोवा के नाम से, क्योंकि उस समय यीशु मसीह का नाम नहीं था, लेकिन वो यहोवा के नाम से बपतिस्मा दे रहा था। और लोग जो थे वो मन फिरा रहे थे, क्योंकि वो आया और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जो शब्द था, वचन था, वो सुनकर और वो लोग बपतिस्मा ले रहे थे। तो वहां पर जो यहूदी लोग थे वो आया यूहन्ना के पास। तो 19 में हम लोग देखते हैं, यहां पर कहता है, यूहन्ना की गवाही यह है, यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा कि तुम कौन हो। यहां पर आकर वो
यूहन्ना से, तो मुझे ये जो वचन का जो विषय आज जो मिला मुझे, कहता है कि तुम कौन हो। तो उसने या मान लिया, सुना यहां से अच्छी तरह से, या उसने मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया कि मैं मसीह नहीं हूं। वो लोग, अगर हम ये कह सकते हैं कि जो यहूदी लोग थे या यरूशलेम के जो लोग थे, वो लोग इंतजार कर रहे थे कि मसीह आएगा, बिकॉज वो लोग जानते थे कि जो वादा था परमेश्वर का, वो मसीह को भेजेगा जो बचाएगा उन लोगों को, या यरूशलेम या यहूदी लोगों को बचाएगा। और जब यहाँ यूहन्ना जो कार्य कर रहे थे, तो वो लोग क्या कहते हैं, वो लोग जान नहीं पाए कि यही मसीह है या और किसी को इंतजार करना है हमें। इसीलिए उन लोगों ने आकर सवाल को किया यूहन्ना के पास, और यूहन्ना जानता था कि वो कौन है, इसलिए वो कहता है, धर्मशास्त्र में देखा है कि उसने इनकार नहीं किया या मान लिया कि वो मसीह नहीं है। लेकिन हम देखेंगे कि वो कौन है तब, और वो कहता है कि मैं मसीह नहीं हूं। 21, तब उन्होंने उनसे पूछा, तो फिर तुम कौन हो? क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूं। क्या तुम भविष्यवक्ता हो? उसने उत्तर दिया कि नहीं। तब उन्होंने उनसे पूछा, फिर तुम कौन हो? वो लोग जवाब चाहते थे ताकि हम अपने भेजने वालों के उत्तर दे, तू अपने विषय में क्या कहते हो। तो यहां पर जो 23 में अगर हम देखते हैं, तो यहां पर यूहन्ना अपने विषय में कहता है, उसने कहा, मैं जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। यानी कि यूहन्ना को जो बुलावट था वो सिर्फ यह था कि प्रभु यीशु मसीह आने से पहले उसका जो मार्ग है उसका वो सीधा करे। यानी कि प्रभु यीशु मसीह, उसके बाद में अगर हम देखते हैं कि दूसरे दिन जब हुआ तो प्रभु यीशु मसीह आया और यूहन्ना से बपतिस्मा को लिया, और यूहन्ना उससे कहता था कि नहीं, मुझे तो तुमसे बपतिस्मा लेना है, लेकिन तुम मुझसे बपतिस्मा ले रहे हो। लेकिन यीशु ने कहा कि होने दीजिए, ये जो कार्य हो रहा है ये धार्मिकता का कार्य हो रहा है। तो परमेश्वर ने यूहन्ना को तैयार किया था कि वो बपतिस्मा देने वाला रहेगा, जो जंगलों में से शब्द को पुकारने वाला था, या जहां पर वो रहता था, और वो प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा देने से पहले वो अपने कार्य को शुरुआत किया था, और लोगों को मन फिराने का जो संदेशा था वो देने लगा और बपतिस्मा दिया। मैं यहां पर क्यों ये वचन को पढ़ा हूं, वो ये था कि मेरा जो उत्तेजित है आप सभी को, जो मुझे मेरे आवाज को सुनते हैं, यह है कि आप ये जान लो कि प्रभु यीशु मसीह में आप कौन हो। ठीक, अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हो और अगर आपसे सवाल किया जाए कि आप कौन हो, तो तुरंत आप बता दोगे कि मैं यहां पर सिर्फ एक मैनेजर हूं, या सिर्फ एक सेल्स पर्सन हूं, या जो भी कार्य आपको करते हो, तो वो उसको लिए आप तुरंत बता दोगे, वो सही है। लेकिन परमेश्वर में या प्रभु यीशु मसीह में आप कौन हो, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। फिर एक नमूना के देखते हैं कि तरह हम देखते हैं कि जब एक माता या पिता रहता है, या पिता की देख लो, अगर एक बेटा अपने पिता के साथ में शहर जाता है, तो वो ये जानता है कि वो कौन है। एक बेटा जानता है कि मेरे साथ में मेरा पिता है, और वो लोग सब टाइम एक के बात सोचे कि मेरा बाप जो है वो मिलनियर है, वो जो मांगेगा वो हमें दे देगा। वो ये नहीं जानता, याद रखना मैं क्या कह रहा हूं, वो ये नहीं जानता है कि जो चीज मैं चाहता हूं उसका दाम कितना है, या वो कैसे मुझे मिलेगा। वो ये जानता है कि मैं कौन हूं, मैं अपना पिता का बेटा हूं, जो मेरा पिता, अगर किसी को पिता कहते हैं, याद रखना पिता का मतलब है कि जो हर एक चीज से भरपूरी करता है या प्रदान को करता है, जो प्रोवाइड करता है। तो बेटा या जो छोटे बच्चे भी रहता है, वो जानता है कि मैं अपने पिता के साथ में कहीं जाता हूं, कुछ भी मांगता हूं वो मुझे मिलेगा। सही है ना। उसी प्रकार से अगर हम देखते हैं तो यूहन्ना ने भी अपना आप को जाना कि वो कौन था, इसीलिए उसने इनकार नहीं किया कि वो, उसने मान लिया कि वो मसीह नहीं है, लेकिन जो वो था उसने बतलाया।
आज मैं ये आप लोगों को चैलेंज या उत्तेजित करना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं कि आप भी जान लो कि आप कौन है मसीह में। ठीक है, आप अगर जान जाओगे कि मसीह में आप कौन है, आपका जीवन सरल हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम दाऊद के जीवन को देखते हैं, अच्छा चलो उससे पहले देखते हैं यीशु मसीह। जैसे हम लोग पिछले सप्ताह मैंने कहा था कि हम लोग सुन रहे थे, यीशु मसीह ये जानता था कि वो कौन है। वो परमेश्वर का पुत्र है, जीवित परमेश्वर का पुत्र है, और उसने कहा कि मैं जो सुनता हूं वही कहता हूं, जो मैं देखता हूं वही करता हूं। इसलिए वो जहां भी गया वहां पर अद्भुत कार्य होते गया। वो उस विवाहित जगह पर गया जहां पर विवाह हो रहा था, शादी का समय था, और वहां पर जब जो डाकरस था वो खलास हो गया। वो ये जानता था कि वो अद्भुत कार्य कर सकता है। ठीक, भले उसके माँ आकर बतलाया कि यहाँ पर जो दाकरस है वो खलास हो गया, उसका माँ ने ये बतलाया। अच्छा, उसका माँ भी जानता था कि वो उसका बेटा कौन है, इसीलिए उसने अपने जो उसके जो साथ में चेला था या वहां का जो नौकर था उन लोगों से बतलाया कि जो यीशु कहेगा वो करना या सुनना। ठीक, और जब यीशु ने जब कहा कि जाकर जो वहां का जो जा है बड़ा बड़ा उसमें पानी भरो, और उन लोगों ने पानी भरा, और उसके बाद में जब पानी नहीं, उसने कहा कि निकाल कर ले जाकर जो वहां का जो एमसी है उसे दीजिए, जो कार को संभालता है। और जब उसे ले जाकर दिया, वो पानी बन गया दाखरस। क्यों? क्योंकि अद्भुत कार्य हुआ। ठीक, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानता था वो कौन है, उसका माता जानता था कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। उसी प्रकार से अगर हम जान जाए कि हम कौन है, मैं फिर से कहूंगा कि ये जान जाए कि मैं कौन हूं, मैं आऊंगा वहां पर। लेकिन ये अगर हम दाऊद के विषय में देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह दाऊद और गोलायत के विषय में हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं जब प्रभु यीशु मसीह के पास उनके चेला लोग आया और कहा कि हमें भी आप प्रार्थना करना सिखा। ठीक, प्रार्थना करना सिखा। पहला चीज वो लोग देखा कि प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते थे हर समय, और प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना कर कर आते थे और अद्भुतकार हो जाते थे, इसीलिए उसने कहा कि चेलाओं ले आकर उससे कहा कि मुझे प्रार्थना करने के सिखा। तो यहां पर हम देखते हैं प्यारे लोग कि जब प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को प्रार्थना करने के सिखलाया ना, अगर हम मैथ्यू में देखते हैं, मैथ्यू 6:9 में हम देखते हैं ना, मैथ्यू अगर 6:9 अगर खोले वहां पर हम देखते हैं, चलो हम देखते हैं। मैथ्यू 6:9। और यहां पर जो प्रार्थना है, बहुत से लोग कहता है कि ये लॉर्ड्स प्रेयर परमेश्वर का प्रार्थना है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये विश्वासियों का प्रार्थना है, क्योंकि वो अपने चेलाओं को प्रार्थना दे रहा था, सिखला रहे थे। तो वहां पर हम देखते हैं, अगर पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से उन लोगों को बतलाता है कि शुरुआत करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। आमीन। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरा ही है। ठीक, यह प्रार्थना था। और जब हम फिर से देखें, हमने प्रार्थना को कर लिया, लेकिन प्रार्थना के शुरुआत में जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और वो ये था कि हे हमारे पिता। जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब प्रार्थना करने से पहले ये अपने स्थान को या अपने पहचान को जान ले कि आप कौन है। जब हम कहते हैं कि हे हमारे पिता, मेरा पहचान क्या होता है, आपका पहचान क्या होता है? एक पुत्र हम बन जाते हैं। जब हम एक बेटा अपने पिता को ही पिता कहेंगे ना, अगर मैं अपने पिता को पिताजी कहूंगा ना, क्योंकि मैं उसका बेटा हूं। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने जब आया और सिखलाने की, वो पहला स्थान को जो स्थान था, जो न्यों था, वो डाल दिया कि मैं प्रार्थना में बेटा हूं और अपने पिता से मांग रहा हूं या अपने पिता से प्रार्थना कर रहा हूं। इसीलिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने
प्रार्थना शुरू किया और उसने कहा, हे हमारे पिता। जब हम ये बात को कहते हैं तो हमें जानना जरूरी है कि मैं कौन हूं, आप कौन है। मैं बेटा या बेटी हूं यहोवा परमेश्वर का। और जब मैं बेटा या बेटी हूं यहोवा परमेश्वर का, वो महान राजा का बेटा या बेटा, अगर हम देखते हैं कि एक राजा का बेटा, वो जानता है कि उसके पिता राजा है, ये राजगद्दी मेरा है, इसीलिए वो कहीं भी चलेगा, कुछ भी रहेगा, वो जानता है कि वो कौन है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, बहुत से मसीह विश्वासी लोग हैं, वो ये नहीं जानते हैं कि वो कौन है। सिर्फ वो कहना है कि ओ तुम क्रिश्चियन है, हाँ मैं क्रिश्चियन हूं। लेकिन जो न्यू है, जो दृढ़ता से हमें कहना है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं या बेटा या बेटी हूं। सही है। अगर हम अपने स्थान या अपने पहचान को जान लेगा, तो हम जब प्रार्थना में परमेश्वर के पास आएगा, हम याव से दृढ़ता से ये कहेंगे, हे हमारे पिता, आप जो, आपका नाम पवित्र माना जाए। परमेश्वर जो पवित्र है, पवित्र पवित्र है, आपका नाम जो है वो पवित्र है। आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, इस पृथ्वी पर भी हो। परमेश्वर की इच्छा जो स्वर्ग में है, वो बढ़ंती का, वो चंगाई का, सब चीज से भरपूरी का जो है, वो स्वर्ग में पूरा होता है। हम ये कहते हैं कि वो इस धरती पर भी हो, क्योंकि वो पिता है, वो चाहता है। और जब हम मुंह खोलकर मांगेंगे, मुंह खोलकर कहेंगे इसके वचन, वो हमारे और आपके लिए पूरा होगा। प्यारे लोग, तो आज मेरा उत्तेजित यह है आप लोगों के लिए कि अभी से आज से आप ये वचन सुनते हो, अपने आप को उस स्थान पर लेकर आ जाइए जहां पर आप ये जान ले कि आप परमेश्वर का बेटा या बेटी। आपने यीशु मसीह को अपनाया है, अपने जीवन में ले लिया है, तो आप बिल्कुल यीशु मसीह की तरह हो गया है। पौल कहता है कि मैं यीशु मसीह के साथ में क्रूस पर बलिदान हो गया, अब मैं जीवित नहीं रहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मुझ में जीवित है। मैं जीवित नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर का पुत्र मुझ में जीवित है। यानी कि जब परमेश्वर का पुत्र मुझ में जीवित है, तो मैं कौन हो गया? मैं भी परमेश्वर का पुत्र हो गया। और इस स्थान से जब हम अपने जीवन को बिताएंगे, इस पहचान से जब हम अपना जीवन को बिताएंगे, प्यारे लोग, हमारा जीवन जीने के लिए सरल हो जाएगा। तो हम ये याव से कह सकते हैं कि यीशु, आपने मुझे जीवन दिया है और बहुत लायक सा जीवन दिया है। तूफान की मुंह पर मैं ये कह सकता हूं, अगर आंधी तूफान चलता है, समस्या भी घिरे रहेंगे आपके पास, सामने, बगल बगल, लेकिन आप याव से ये कह सकते हो, क्योंकि आप अपने पहचान को जान लिया है, और ये कह सकते हो कि मैं परम प्रधान, मेरा जो सुरक्षा का स्थान है, परमेश्वर मेरा पिता, स्वर्गीय पिता, मेरा जो सुरक्षा है, मुझे जो प्रदान करता है हर एक चीज से, वो मेरा परमेश्वर है। तो मुझे किसी चीज की हानि ना होगा, मुझे किसी चीज की भय ना होगा। प्यारे लोग, मसीह विश्वासी, मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने जब जाना, मैं अंत यही करूंगा, लेकिन ये कहकर कहूंगा कि ये बहुत जरूरी है कि अगर हमारे जीवन में कोई समस्या आता है, ये नहीं देखना है कि कैसे हमें उसके टैकल करना है। बहुत समय हम लोग का ये रहता है कि हम लोग कैसे टैकल कर ले, हम कैसे इसके घर बना के देगा, हम सब हम है। लेकिन उसको छोड़कर ये जान लो कि मैं कौन हूं। कैसे होगा वो अलग बात है, क्योंकि कैसे होगा वो मेरे पिता जो स्वर्ग में है, या मेरा पिता जो है, वो देखेगा। मैं कौन हूं? परमेश्वर का बेटा। तो क्या होगा? तो हम ना, जैसे मैंने कहा कि राजा के बेटा तो सोचे कि कैसे हम करेगा, वो जाने हमारा बप्पा राजा है, वो सब चीज से प्रदान करेगा। इसी तरह से ये पहचान ले हम कि हम कौन है, हमारा जीवन सरल है। अगले सप्ताह हम देखेंगे दाऊद के विषय में और गिडियन के विषय में, तो जरूर ये आप अगले सप्ताह भी सुनना। लेकिन आज मेरा उत्तेजित जैसे मैं यह समाप्त करता हूं, यह बहुत जरूरी है प्यारे लोग। अगर अभी तक आप अपने पहचान को पहचाना नहीं कि, या अपने स्थान को नहीं जाना कि आप कौन है प्रभु यीशु मसीह में, तो आज से आप ये जान ले कि जब आप यीशु मसीह को अपनाया है, आप परमेश्वर का बेटा हो या बेटी हो। आमीन। क्यों ना हम प्रार्थना को करें।
हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, महिमा का पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप वही धार्मिकता का सूर्य है जो अपने हाथों में चंगाई लेकर उठेंगे और परमेश्वर अपना चंगाई को अपने लोगों तक प्रकट को करेगा। आज मेरा प्रार्थना यह है प्रभु कि जैसे वचन को हमने सुना है, हमारा जो आंख है, जो आत्मिक आंख है, जो आपने जो बुद्धि का जो आत्मा दिया है, उसके द्वारा हम जान सके, अपने पहचान को बना सके, या हम किस स्थान पर है वो जान ले, आप और हमारे बीच में जो रिश्ता है उसे जान ले प्रभु, और उस रिश्ते के द्वारा हम अपने जीवन को व्यतीत करें। यीशु के पवित्र नाम से आमीन। एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे। तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो। तो मैं चाहता हूं अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए, और आपको उत्तेजित करते हैं, कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLMPG. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLMPG, to receive the latest teaching of God from the ministry. If you like to host Brother Brian for teaching and ministering at your church, or host a conference, you can contact our church office 3315202.